तो दोस्तों फाइनली बॉर्डर 2 देख कर आ गया हूं। दिल्ली एनसीआर में तो यार झमझम बारिश हो रही है, तो मैंने कहा घर जाना बनता नहीं है, यहीं से आपको फिल्म के बारे में बताता हूं कि मेरे को इस फिल्म को देखने के बाद, इस पिक्चर को देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। एकदम ऑनेस्ट अपना ओपिनियन, रिएक्शन एंड रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा सोचा घर जाऊंगा तो भाई वो मेमोरी फेड ना हो जाए, जो चीज़ मैं फील करके आया हूं तभी आपको यहां पर बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो शुरू करते हैं बॉर्डर 2 का रिव्यू। देखो 28 साल पहले पिक्चर आई थी ना, तो उसको तो हमने घरों में देखा था। वो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर है, वो इमोशन है, वो बॉर्डर नहीं है, वो प्यार है, प्यार। तो मेकर्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस प्यार को ये दुगना करते हैं या आधा करते हैं। तो भाई मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अनुराग सिंह ने जिस तरीके से इस कहानी के साथ इंसाफ किया है, फर्स्ट हाफ में कहानी का ना पूरी तरीके से सेटअप किया जाता है। फौजी का उसके परिवार के साथ, फौजी का उसके सरहद के साथ, दोनों अलग चीजें हैं। जब वो सरहद पर होता है तो वो सिर्फ देश का होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया है। और जब वो घर पर होता है तो वो सिर्फ परिवार का होता है, अपनी बीबी का, अपनी मां का, अपने बच्चे का। उसका फौजी का सरहद पर जो दुश्मनों के साथ एक आंकड़ा होता है वो अलग तरीके से दिखाया है, और जो घर में होता है वो अलग तरीके से बहुत अच्छे वे में इसको शोकेस किया है। यहां पर इमोशन जो एड ऑन होता है ना परिवार के साथ, वो कसम से कह रहा हूं आपको इमोशनल कर देगा, और कहीं कहीं पर ऐसा याद दिला देगा कि फौजी सिर्फ एक ऐसा बंदा नहीं है जो सरहद पर लड़ रहा है यार, वो भी एक इंसान है। और उस इंसानियत वाले चीज को अनुराग सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस फिल्म के अंदर पिरोया है। फर्स्ट हाफ में ये सब चीजें चलती हैं, आप इस फिल्म के साथ जुड़ जाते हो। सेकंड हाफ में जब कहानी पहुंचती है तो वहां पर तो ये फिल्म 5वीं गियर लगाती है और इस तरीके से दिखाती है कि आपका दिल जीत लेगी। पाजी जब आते हैं स्क्रीन के ऊपर तो एक चीज तय है, 101% थिएटर में हूटिंग होगी, तालियां बजेंगी और आप चिल्लाएंगे, क्योंकि पाजी जब वो डायलॉग बोलते हैं ना, हद में रहो नहीं तो ये सरहद रहेगी और ना ये तुम, वो डायलॉग बोलते हैं, उनकी आंखों में अंगार आता है, चेहरे पे गुस्सा आता है। पाजी रफ टफ उस अंदाज में आगे बढ़ते हैं और पूरी फिल्म को अपने कंधों के ऊपर लेकर चलते हैं। वो देखकर लगता है कि बॉर्डर 2 का मतलब पाजी और पाजी का मतलब बॉर्डर 2। इस अनुराग सिंह को पता था कि सनी देओल को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने उससे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा है, और वो चीजें पब्लिक के साथ 101% कनेक्ट करने वाली हैं। वरुण धवन ये बंदा बहुत ट्रोल हो रहा था, पर जब इसका एंट्री सीक्वेंस आता है तो वो एंट्री सीक्वेंस देखोगे, सारी ट्रोलिंग व्रोलिंग भूल जाओगे। इस बंदे ने उस फ्रेम में, एंट्री सीक्वेंस में जो काम करके दिखाया है, लिटरली आपका वहां पर दिल जीत लेता है, गूज़बम्स आ जाते हैं। दिलजीत का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है इस फिल्म का, सरप्राइजिंग फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि वो आपको सिर्फ रुला डालेगा। बस इतना कहूंगा, ये आंखें हैं ना, आंखों में पानी आना तय है जब दिलजीत सिंह के साथ वो चीजें होती हैं। आन शेट्टी पे बहुत प्रेशर था, अन्ना के बेटे वो क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसने उन सब चीजों को भूल कर जो अपने कैरेक्टर के अंदर एक इनोसेंस, एक पावरफुल इंपैक्टफुल डायलॉग बाजी जो की है वो बढ़िया है। वो जो लड़कियां हैं मोना सिंह एंड अदर स्टार कास्ट, उन्होंने भी जो पार्ट दिया गया था ना उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया ही नहीं है। जो उनका काम था स्क्रीन के ऊपर इमोशन लेकर आना, फैमिली वैल्यूज को दिखाना, उस चीज में वो कंफर्म बहुत अच्छे तरीके से बड़े हैं। पर क्लाइमैक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमैक्स जब आता है ना, वो एक्सपीरियंस आपको थिएटर में ही करना पड़ेगा। उसके बारे में अगर मैंने यहां पर आपको बोला तो भाई साहब पूरी तरीके से स्पॉइलर हो जाएगा। क्लाइमैक्स एक ऐसा है जो 70 mm की स्क्रीन पर आप जब देखोगे, वो चीजें एक्सपीरियंस करोगे तो फट जाएगा, सब कुछ फट जाएगा और आपका दिल जीत लेगा। और एक और चीज ऐड करी है मेकर्स ने, वो पुराने वाली फिल्म से वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर को 110% ऐड ऑन कर देता है। वो जब होता है तो देखकर आप कहोगे भाई इसी चीज का तो हम वेट कर रहे थे। म्यूजिक की बात अगर नहीं करी तो फिल्म का रिव्यू अधूरा है, अधूरा। क्योंकि भाई देखो, मैंने पहले बोला था मिट्टी के बेटे जब आप थिएटर में देखोगे ना और सुनोगे, वो अलग ही फील देगा। और मिट्टी के बेटे की एक एक लाइन के ऊपर जो विजुअल्स ऐड किए हैं, वो विजुअल्स नहीं है, वो यादें हैं, वो मेमोरी है, वो हमेशा के लिए तरोताजा रहेंगी। और वो फौजियों की लाइफ के साथ, उनके परिवार के साथ इस तरीके से है जो सोनू निगम वहां पर
टोटली नेल्ड इट। जितना सनी देओल इस फिल्म के लिए जरूरी है, उतना ही इस फिल्म का म्यूजिक जरूरी है। और मिट्टी के बेटे वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है लास्ट 10 ईयर्स में, इतना कहूंगा। मनोज मुंतशिर, आपने बहुत अच्छे लिरिक्स डाले हैं और उतने अच्छे तरीके से ना भाई, वहां पर जो मिथुन ने, अनु मलिक साहब ने, इन सब ने जो संगीत दिया है वो आपके दिल के तार जोड़ देता है। बस ये कहकर मैं इस फिल्म के रिव्यू को एंड करना चाहूंगा। पाजी, आपने कांड कर दिया, आपने फाड़ डाला। ये फिल्म जाओ और देखो, परिवार के साथ देखो। कसम से कह रहा हूं, पैसा, वक्त, हर चीज 110% वसूल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।